हेलो फ्रेंड्स। और आप देख रहे हैं ऊषा स्टडी पॉइंट। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर जो पेपर हुआ है आज ही 3 जनवरी 2023 को। ये बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और केवल हिंदी मीडियम वाले ही क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है। जबकि जो डेट है वो 26 जनवरी 1950 वगैरह दिया हुआ है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इस दिन से हमारा देश एक गणतांत्रिक देश बन गया था। लोकतंत्र की बात करें तो 15 अगस्त 1947 से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। आसान क्वेश्चन था, 370 के तहत। और क्वेश्चन इसलिए भी पूछा है क्योंकि इसे 370 की जो विशेष स्थिति है उसे अब समाप्त कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1951 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन जो है कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1953 में। पंचायती राज को अगला क्वेश्चन है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो 1993 यानी 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है। तो विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राजनीतिक प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो राजनीतिक प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक दल और हित समूह, ठीक है, इन सभी से संबंधित है। तो हो जाएगा आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो जब पॉलिटिकल सिस्टम की बात किया जाए तो यह एक व्यापक अवधारणा है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा व्यापक। पहले ये संक्षिप्त था, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम की जब अवधारणा आई, जब कॉन्सेप्ट आया, तो यह एक व्यापक अवधारणा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाया है किस प्रकार का। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। यहाँ भले ही संघात्मक शासन है लेकिन नागरिकता की व्यवस्था एकल है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसंघवाद का लाभ क्या है। तो अर्धसंघवाद के उपरोक्त सभी लाभ हैं, राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता, सहयोग एवं समन्वय। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष क्या है। तो इसमें भी हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि गठबंधन की सरकार होती है वो कमज़ोर होती है, सरकार में स्थायित्व नहीं रहता और राष्ट्रीय एकता को भी हानि होती है। अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार के कितने प्रकार होते हैं। तो गठबंधन सरकार के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला कि दो पार्टी ने मिलकर के गठबंधन करके सरकार बना लिया, और दूसरा 2 से अधिक पार्टियों के गठबंधन द्वारा सरकार का निर्माण हो जाए। दल प्रणाली जो है आवश्यक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के लिए दल प्रणाली जो है आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय साम्यवादी दल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व में है। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली अस्तित्व में है, यहाँ पे बहुत सारे दल हैं। अगला जो क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है। तो ये लोकतांत्रिक प्रकार के शासन का आधार है, सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण जो है प्राप्त है। तो ये 33% हो जाएगा, सही आंसर। फिर क्वेश्चन है कि जिले के सर्वोच्च अधिकारी जो है वो कौन होता है या किसको कहते हैं। तो डीएम को कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 21 कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट सौंपी गई, कब सौंपी गई थी। तो 1957 में इसका गठन हुआ था, और रिपोर्ट जो सौंपी गई थी, सॉरी फ्रेंड्स,
गठन तो 1957 में हुआ था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी 1958 में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? आसान क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना 1989 के अधिनियम द्वारा हुआ था। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि कृषि किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो कृषि जो है 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ध्यातव्य है कि 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था से ग्राम पंचायत से संबंधित है, जिसमें टोटल 29 विषय होते हैं यानी 29, और जिसमें कृषि भी एक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का क्षेत्र क्या होता है? तो जो खंड है वो पंचायत समिति का क्षेत्र होता है। सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। यानी कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? यानी चुनाव लड़ना। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि आमंड और पावेल के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है सुरक्षात्मक समूह शामिल नहीं है। अन्य तीनों हैं, संस्थानात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह और असमुदायात्मक दबाव समूह। सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं? तो जो दबाव समूह होते हैं वो संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों तरह के साधनों को अपनाते हैं। प्रथम भारतीय महिला संघ का जो गठन है वो किस नगर में हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। सही आंसर बी हो जाएगा। मतदान व्यवहार जो है किसका रूप है? तो मतदान व्यवहार जो है राजनीतिक व्यवहार का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं सेफोलॉजी। इसमें चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व क्या हैं? तो जाति, वर्ग, धर्म, ये सभी क्या है? मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं। सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो योगेंद्र यादव जी ने भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। क्वेश्चन है कि कास्ट शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? तो ये मेनली जो है स्पेनिश व पुर्तगीज से कास्ट भाषा की जो है कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? तो वर्ष 1976 में या 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। और इसी समय प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों की भारत में कुल संख्या कितनी है? तो 700 से अधिक है। इनकी जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, इनकी संख्या यानी कितने प्रकार की जनजातियां होती हैं, तो वो 700 से अधिक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है अन्य पिछड़ा वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? 27% आरक्षण इनको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है? तो चुनाव 324 से 329 तक संबंधित है। सही आंसर ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 326 में प्रावधानित है वयस्क मताधिकार। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि अलगाव की राजनीति जो है का उदाहरण क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, चाहे वो पंजाब का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, पूर्वोत्तर का मुद्दा हो, ये जो है अलगाव की राजनीति का उदाहरण है। तो आई होप कि ये जो है आपको हेल्प मिलेगा आने वाले बच्चों को भी, क्योंकि पेपर कैसा आता है, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछती है, इन सभी बातों को लेके नए बच्चों को भी हेल्प मिलेगा और जो पेपर दे चुके हैं उन्हें भी अपना आंसर वो मिला सकते हैं इससे। और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरे वीडियो को पहले प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।